हमारे आदरणीय जो हमारे प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने शुरू से ही आक्षेप लगाया था कि ये गणना पूरी नहीं होती और ये जो 6 चित्रों की है इनका आधार क्या है। तो उसके ऊपर मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। नहीं, जो आधार अभी तक बताया गया है उससे अतिरिक्त कोई आधार आप अभी बताना चाह रहे बिल्कुल। हैं? बोलिए। ठीक है। कल जब यज्ञ कर रहे थे तो हम यजुर्वेद भाष्य पढ़ रहे थे, तो उसमें एक भावार्थ है कि जो वह सर्वरक्षक ईश्वर आप उत्पन्न न होता हुआ अपने सामर्थ्य से जगत को उत्पन्न कर और उसमें प्रविष्ट होके सर्वत्र विचरता है। यहाँ पे मैंने ये इसलिए बोला कि यदि हम शब्दार्थ देखते हैं कि पहले वो जगत को उत्पन्न करता है और फिर उसमें प्रविष्ट होता है, तो प्रविष्ट होने का मतलब है कि पहले वहां नहीं था, बाद में प्रविष्ट हो रहा है। यदि अगर हम शब्द का ये अर्थ लेंगे तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा। ईश्वर तो सर्वत्र हमेशा ही रहता है। तो हमें शब्दों और साथ में जो कही गई है वो किस संदर्भ में, किस विषय में, और वो सब कुछ हमें समझना चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। तो मैं जो बताऊंगा। देखिए, ये आप उपदेश मत दीजिए कि आपको ऐसा समझना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। ये सब अपनी तरफ से रखते हैं। ठीक है। आपको केवल अपने पक्ष का प्रमाण देना है। ठीक है। कोई चीज आप सिखाइए मत यहाँ पर और ना जी। उपदेश दीजिए। ठीक है। बताइए। ऋग्वेद भाष्य भूमिका पृष्ठ 17। सेवनटीन कहाँ बोल, ये पृष्ठ 17। अब यहाँ से नहीं, चलिए ऊपर ऊपर ये इसकी से बचा नहीं होगा। बोले जी, आप देखिए। पृष्ठ संख्या बताइए। 17। हाँ, उसके अनुसार वो। जी। नीचे 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 करो, और नीचे करो, ऊपर ऊपर। 18 हो गए नीचे ऊपर। ये अलग है क्या पेज? ये वाला पेज खोलना, ये वाला। हाँ, एक मिनट, रुको रुको रुको। धीरे 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 धीरे। हाँ बस ये आ गया। हाँ ठीक है, बड़ा कर दिया। यहाँ पे ऋषि दयानंद संस्कृत में भी और हिंदी में भी एक प्रश्न उठाते हैं। उनकी शैली थी प्रश्न उठाना और फिर उसका उत्तर देना। वेदों की उत्पत्ति में कितने वर्ष हो गए, प्रश्न ये है। उत्तर भी वो इसी का ही देंगे, और इसके उत्तर में ही लिखते हैं 1,96,08,52,976 वर्ष वेदों की और जगत की उत्पत्ति में हो गए। वेद सृष्टि निर्माण के पश्चात जब मनुष्य पैदा होता है तब ही वेद आते हैं, इससे पहले सृष्टि का निर्माण हो चुका है। मैं स्पष्ट करूंगा, धैर्य रखिएगा, क्योंकि वेद का जो सीधा संबंध है वो मनुष्य से है। तो यहाँ मनुष्यों की उत्पत्ति के साथ में वेद उत्पत्ति हुई है, यहाँ ये कह रहे हैं। अब यहाँ पे साथ में एक और शब्द है, जगत की उत्पत्ति। ये थोड़ा सा हमें परेशान करता है, और ऐसा ही मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं कि जगत की उत्पत्ति ऋषि दयानंद ने किसको माना है। पृष्ठ संख्या 31, इसी के आगे 31 31। मैं समझता हूं कि मेरा जो प्रश्न था वो विस्मरण में चला गया है। ये सृष्टि 196 के पक्ष में प्रमाण
अभी तक नहीं दिया गया, वो ये प्रमाण दे रहे हैं। जी, मनुस्मृति ये में 31 है, छह वो भी तो चतुर्युगों को अच्छा, जोड़ने अलग का है क्या? प्रमाण कहाँ ये पर क्या है? आ गया? अच्छा, जी। इससे अगला नीचे हाँ, नहीं उसके बस हाँ, नहीं वो बात है आप पर, जो ये इस पे केंद्रित थे क्योंकि बार ये बार वाला ये देखो। पूछा जा रहा था कि उसमें कोई प्रमाण नहीं है, नीचे कोई प्रमाण नहीं है, तो ये उसको और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका से दे रहे हैं। अभी करते हैं। ये रख। इतना जल्दी ना करें आप, इसे सूत्र में भी। राजेश जी जी जी, एक तो आपका जो मूल प्रश्न था वो थे कि ये जो 6 चतुर्युगों का विधान आप लोग मान रहे हैं, उसके लिए क्या शब्द प्रमाण है? तो उस विषय में इन्होंने कहा सीधा तो कोई शब्द प्रमाण नहीं है, हम नहीं, उस एक धैर्य मिनट रुकिए, पूहा करके करते हैं। आप जो प्रमाण दे रहे हैं कि सृष्टि रचना का 196 वाले पक्ष में क्या प्रमाण है, तो जो प्रमाण आप दे रहे हैं ये तो पहले आ चुके हैं, आप इसमें क्या अतिरिक्त देना चाहते हैं? यदि ये सारी चीजें अच्छे से सबके सामने आ चुकी हैं। नहीं आई ना, नहीं, क्या चीज आप अतिरिक्त देना चाहते हैं वो कृपया वो एक विषय बात बताइए। तो ये समझ में नहीं आती कि ये बार बार रोका टोकी केवल हमारे पक्ष को क्यों किया जाता है? जब उन्होंने पक्ष रखा अच्छे से, तो हमें भी तो रखना चाहिए ना। नहीं, आपको भी अपना पक्ष रखने का समय दिया नहीं गया। दिया, उस समय नियम ऐसा कहा था कि केवल क्या मानते हो ये रखना है, लेकिन बाद में तो आक्षेप सब कुछ चला गया, तो समय ठीक मिलना है, चाहिए। मैं उसका स्पष्टीकरण करता हूँ। जी आप अभी ये कह रहे हैं कि पहले ये कहा गया था कि अपने प्रमाणों को रखना है, हमने ये कहा था कि सब अपने अपने पक्ष के जो आपको प्रमाण रखने हैं अपने पक्ष में वो रखना है। आप कह रहे हैं कि दूसरों ने खंडन भी किया, ठीक है, वो उस निर्देशन से अतिरिक्त हो गया, लेकिन आपको अपना पक्ष रखने के लिए तो समय दिया गया था। जी जो बात आप कह रहे हैं कि मैं प्रमाण प्रस्तुत करना चाहता हूं, मेरे को समय नहीं दिया गया, मैं केवल उतने पे केंद्रित हूं। आपने 15 मिनट का कहा था, आपको उससे अधिक ही दिया गया और न आपको बीच में रोका गया। तो आप ये जो कह रहे हैं कि मुझे प्रमाण प्रस्तुत करने का समय नहीं दिया गया, ये उचित नहीं है। आपको समय दिया गया, दूसरों को कितना दिया गया वो तुलना आप मत कीजिए। ये नहीं कह रहा कि मुझे समय उसकी तुलना में नहीं दिया गया, लेकिन हमें ये कहा था केवल पक्ष रख दो, प्रमाणादि बाद में आ जाएंगे। नहीं, ये कभी नहीं कहा गया कि प्रमाण बाद में आ जाएंगे। आपको अपना पक्ष रखना है तो पक्ष तो बिना प्रमाण के कैसे रखेंगे? नहीं, ये कभी नहीं कहा गया कि प्रमाण बाद में देना। आपको पक्ष रखना है तो प्रमाणों का खंडन मंडन जो है, दूसरों को जो खंडित करना है, जो अभी प्रक्रिया चली है वो बाद में होगा। तो और अभी देखिए बीच में मत बोलिए। दूसरा, क्योंकि आप ये बहुत बड़ा आक्षेप यहां पर लगा रहे हैं हमारी निष्पक्षता के ऊपर, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। जो आपको लेख दिया गया था उसमें भी वो क्रम दिया गया था, तो आपको अपना प्रमाण तो उस समय प्रस्तुत कर देना चाहिए। आपने नहीं किया तो ये आपकी दृष्टि है, इसमें व्यवस्था को आप कोई दोष नहीं दे सकते कि दूसरों को समय दे रहे हैं हमें नहीं दे रहे हैं। ये आक्षेप बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। ये शिष्टता तो आपको रखनी होगी। आप अपने प्रमाण में अभी जो प्रश्न रखे गए हैं उस प्रसंग में आप कोई अपना प्रमाण अतिरिक्त रखना चाहते हैं तो वो अवसर अभी भी है। ठीक है, मैं रख रहा हूं। जी जी चलो कोई बात नहीं, मैं पढ़ के बता देता हूं। जो नित्य वस्तु नहीं रखना हाँ, क्या बिल्कुल, रखना क्या ठीक चाहते हैं है। ये स्पष्ट है इनको। अब ये इसमें सृष्टि उत्पत्ति शब्द है, उसको मैं ऋषि दयानंद के शब्दों से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो सृष्टि उत्पत्ति किसको मानते हैं, ताकि ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो काल गणना है वो कहां से प्रारंभ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उत्पत्ति क्या कहती है कि जो अनेक द्रव्यों के संयोग विशेष से स्थूल पदार्थ उत्पन्न होना। पूरी तरह से स्पष्ट है कि ऋषि दयानंद जो गणना प्रारंभ कर रहे हैं वो वेदों की उत्पत्ति, क्योंकि प्रश्न ही वही है वहां से, और जब सृष्टि बन जाती है उसके पश्चात ही वो गणना प्रारंभ कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। और ऐसा ही सत्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ संख्या 187 पे अष्टम समोल्लास में, वहां भी प्रश्न ये है कि जगत की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ, तब भी वो यही उत्तर देते हैं और इसको खोल नहीं रहे, कह रहे कि ये आप ऋग्वेदादि भाषी भूमिका में देख ले। और जगत की उत्पत्ति किसको मानते हैं, मेरे अनुसार स्पष्ट हो गया होगा। अगर किसी का प्रश्न है तो रखिए, फिर अब मैं 6 चतुर्युग का रखता हूं मैं।
नहीं, एक मिनट। जी आपने कहा कि जब पूरा जगत बन जाता है, मनुष्य आ जाते हैं, तब से महर्षि दयानंद मानते हैं, जी, और वो गणना 196 वाली वहां से है। वहां से। ठीक है, वो आपने रख दिया। वो 197 को सृष्टि का जो प्रारंभ है, ईश्वर का ईक्षण, वहां से मानते हैं, वो भी स्पष्ट है। ये तो जो प्रारंभ बिंदु है वो दोनों गणनाओं का अलग अलग है, ये स्पष्ट है। ठीक है, जी। अलग अलग बिंदु से बोल रहे हैं, गणना कर रहे हैं, ये विषय स्पष्ट आ चुका है। ठीक है, अब आप क्या उत्तर देना अब चाहते हैं? आगे मैं ये उत्तर देना चाहता हूँ, ये 6 चतुर्युगी कहाँ से और कहाँ लेनी चाहिए, यानी वो संधि में जाना चाहिए या फिर किसी और चीज में जाना चाहिए, इसके पक्ष में प्रमाण देना चाहता हूँ मैं। दीजिए। ठीक है, तो जो हमने अभी तक देखा उससे ये तो स्पष्ट हो गया कि ऋषि दयानंद जो गणना कर रहे हैं वो सृष्टि बनने के पश्चात और वेद के उत्पन्न होने के पश्चात की बात कर रहे हैं। तो इसमें अब कोई ऐसी रह नहीं जाती कि उससे पहले सृष्टि का बनना आवश्यक है, और सृष्टि के बनने में भी समय कुछ ना कुछ अवश्य लगेगा। अब वो कितना लगेगा ये हम निर्धारण करेंगे। सृष्टि के बनने में प्रत्येक कल्प में बिल्कुल बराबर समय लगता है, प्रत्येक समय में कभी ऐसा नहीं कि कम या ज्यादा नहीं लगता। समस्या यह है कि अब कि 3 चतुर्युगी या 6 चतुर्युगी। अब मेरे पास प्रमाण है कि इतना तो तय हो गया कि कुछ ना कुछ समय सृष्टि के निर्माण में लगेगा, कुछ तो हमें मानना ही पड़ेगा। कल हमारे आदरणीय प्रोफेसर रवि प्रकाश जी ने एक वेद का मंत्र दिया था, तो मैं उसको भी कोट करना चाहूंगा। नहीं, उसको आप पुनः उद्धृत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, उसमें सृष्टि निर्माण में समय लगता है, इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है, वो समय लगने को सबको स्वीकार्य है। ठीक है, आप चतुर्युगियों का जो प्रमाण दे रहे हैं वो रवि प्रकाश जी ने रख दिया था, वो 3 चतुर्युगियों का उन्होंने प्रस्तुत किया था। कोई बात नहीं, मैं भी तो रखना चाहता हूँ ना। वो जो वेद का मंत्र है उसमें लिखा है, जो वे औषधियां वनस्पतियां जो अत्यंत प्राचीन काल में प्रबुद्ध देवों देवतुल्य चेतन प्राणियों के पृथ्वी पर प्रकाट्य से 3 महायुग पहले सृजित की गई थी। यहाँ पे जो वनस्पति आदि है उनके लिए कहा गया है कि जब मनुष्य आदि जो सृष्टि हुई है उससे ठीक 3 महायुग पूर्व वनस्पतियां पैदा हुई है इस वेद मंत्र में। यदि वनस्पतियां 3 महायुग से पहले थी तो वनस्पतियों को पैदा होने में अर्थात पंच महाभूत भी चाहिए। यहाँ केवल चेतन जगत की बात की गई है, अर्थात जो जड़ जगत है पंच महाभूत सूक्ष्म महाभूत उनको भी बनने में समय चाहिए। तो उससे पहले भी 3 चतुर्युगियां है, ये एक पहला मेरा प्रमाण है। 3 चतुर्युगियां तो केवल चेतन जगत के लिए कह रहे हो, तो चेतन से पहले जड़ भी चाहिए, बिना जड़ के तो चेतन हो ही नहीं सकता, तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो समझ चाहिए। तो उसमें 1-2 वर्ष तो ले ही नहीं सकते, वो सीधा है कि बचा हुआ काल वहां पे। ये एक मेरा पहला प्रमाण है। 6 चतुर्युगियां कैसे हैं ये आपने कहा है। जी। 3 तो जीव रचना के लिए, वनस्पतियों के लिए, और 3 उससे पहले जड़ जगत के जड़ निर्माण जगत, के लिए। बिल्कुल। ठीक है, इसी के साथ में मैंने पहले बोला था कि मैं उसको प्रमाण नहीं मानता, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पे गुरुकुल में हो रहा है तो यहाँ पे केवल आर्ष ग्रंथों का की ही सहायता ली जाएगी, लेकिन वो स्पष्ट हो चुका है। बाइबल आज से 2000 वर्ष पहले लिखी गई थी, वहां पर भी प्रमाण अगर चाहते तो मैं सीधा प्रमाण दे देता हूँ वो कहाँ पे लिखा हुआ है। ओम ओम। वो बाइबिल का आप सीधा प्रमाण न देखें, वैसे बोल जी दीजिए, कोई हाँ, बात नहीं। बाइबल हाँ। में लिखा है कि जो ईश्वर है उनका वो 6 दिन में रचना करता है। हाँ, बाइबल उत्पत्ति 2:2 पृष्ठ संख्या 3, वहां लिखा है कि परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 6 दिन में समाप्त किया और उसके बाद में आराम किया 7वें दिन। ऐसा ही कुरान में भी आता है, और कुरान में एक जगह नहीं 4 जगह। कुरान सूरा 7 आयत नंबर 54, सूरा 10 आयत नंबर 3, सूरा 11 आयत नंबर 7, सूरा 25 आयत नंबर 59 कि अल्लाह आसमान और जमीन को 6 दिनों में पैदा करता है, फिर अपने सिंहासन पर 7वें आसमान पे बैठ जाता है।
तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि वहां पे सर्वशक्तिमान शब्द दिया गया है तो हमारे से ही गया है, न्यायकारी शब्द अल्लाह के लिए दिया गया है तो वो भी हमारे, लेकिन उनकी परिकल्पनाएं अलग है लेकिन शब्द हमारे हैं। सातवें आसमान, ये भी ऋग्वेदादि भाषा में लिखा है कि जो प्रत्येक ग्रह है उसके 7 आवरण 7 परिधियां होती है, तो शायद 7 जो कल्पना ली गई है संभवतः वो यहीं सही है। ऋषि दयानंद ने भी कहा है कि जो वेद के अनुकूल है वो कहीं भी वो ग्रहण करना चाहिए, और जो सत्य बातें हैं वो सारी वेद की हैं, कहीं भी क्यों ना गई हो। तो मैं उस संदर्भ में मैं करना चाह रहा हूं। अब इसके बाद में अगर किसी का यहां तक कोई प्रश्न हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, मतलब आपका ये कहना है कि वहाँ 6 संख्या है जी। वो संकेत इन 6 चतुर्युगों का चतुर्युगों है, से है। थोड़ा गलत या विकृत होकर के वहां पर प्रस्तुत है जी, दिन में, बिल्कुल। लेकिन इससे वो बात अपनी सिद्ध करना चाहते हैं, पुष्ट करना चाहते हैं। जी। ठीक है, अब इन्होंने जो अभी तक बात रखी है इस विषय में रखेंगे विपुल ओ। जी। इस संबंध में मेरा एक ही मत है। 196 के मत वाले अगर 6 चतुर्युगी पहले लेते हैं तो मध्याह्न का विषय विसंगति नहीं बैठती, और अगर 3 चतुर्युगी बाद में और 3 चतुर्युगी अंत में लेते हैं तो वो 2 अरब 32 करोड़ वाले जो सृष्टि अंत हो रहा है उसकी संगति नहीं बैठती। तो पहले तो 196 मत वाले अपना मत स्थिर कर लें कि किस चीज को मानेंगे ताकि हम उसका कोई दोष निकाल सकें, क्योंकि हम 3 चतुर्युगी वाले पे बात करते हैं तो 6 चतुर्युगी वाले अपने प्रश्न को लेकर के आ जाते हैं, और 6 चतुर्युगी प्रश्न पर विसंगति निकालेंगे तो 3 वाले अपना पक्ष लेकर के आ जाएंगे। ऐसे तो कभी बात बन नहीं पाएगी। नहीं, ये असंगति की कोई बात नहीं, ये 6 वाले हैं, आप 6 से संबंधित इनसे 6 से संबंधित है तो प्रश्न आपका आ गया है, इसलिए वो जो आप असमंजस कह रहे हैं वो कोई बात नहीं है। 3 वालों ने 3 का उत्तर दिया है, 6 वालों ने 6 का उत्तर, ये 6 का उत्तर देंगे। आप इनका प्रश्न का उत्तर दीजिए कि यदि आप 6 चतुर्युगी प्रारंभ में मानते हैं तो ये जो मध्यकाल है उसकी व्यवस्था बीच में नहीं बन रही है, वो कैसे सिद्ध कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इसका उत्तर देता हूं। चूंकि एक कल्प होता है जो जहां से गति प्रारंभ होती है, हम बात करें सृष्टि की, तो सृष्टि जो संवद है वो अब वेद जो उत्पन्न होता है, मनुष्य उत्पन्न होता है वहां से, अर्थात केवल जो भोग काल है 14 मनवंतर है वहां की बात हो रही है, और हम गणना भी वही करते हैं। तो उसके जो 7 मनवंतर है वो बिल्कुल मध्य में है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। बताएं। जी, इनकी दृष्टि से वो मध्य ही है, 7 मनवंतर है, उनकी गणना ही वही है। आप वाली गणना के आधार पर ये नहीं चलेंगे, इनकी गणना में वो मध्यकाली है। ठीक हो गया, उनकी बात हो गई है जी। और सिर्फ एक विषय चूंकि आपने रखा, एक यजुर्वेद भाष्य की बात। नहीं, विषय हो नहीं गया, विषय में थोड़ा सा कमी रह गई। आप ठीक कह रहे हैं, जब एक 6 चतुर्युगी पहले मानेंगे तो तब जो सृष्टि गणना है वो 1 अरब 96 करोड़ कैसे रह जाएगी? उसमें वो 6 चतुर्युगियों वाली संख्या भी तो जुड़ेगी। जी, इसके लिए इन्होंने उत्तर दिया कि महर्षि दयानंद के अनुसार जो सृष्टि की रचना है वो मानव और वेद के आने वहीं से है, तो इनके पक्ष में वो 6 चतुर्युगियों को सृष्टि संवत की गणना में नहीं ले रहे हैं, इसलिए वो आप अपने पक्ष में लेते हैं वो इन पे भी बाध्य करें ऐसा नहीं हो पाएगा। ये इनके पक्ष में सृष्टि के संवत को वहीं से प्रारंभ करते हैं, इसलिए वो गणना नहीं ले रहे हैं। दरअसल इतनी बातें तो इनकी हुई चुकी थी, हम तो सिर्फ अब ये जानना चाह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि 6 चतुर्युगी का जोड़ना मनुस्मृति से भी प्रमाणित है। मेरा प्रश्न ये था। नहीं, वो मनुस्मृति, वो कई बार कह चुके हैं, मनुस्मृति में ऐसा सीधा नहीं लिखा है, ये उन गणनाओं से महर्षि के वचन और मनुस्मृति से अर्थापत्ति से निकाल रहे हैं, ये कई बार कह चुके हैं। ठीक है, एक बात है जो आर्य जी जो आए थे यूएसए से जो बोल रहे हैं उन्होंने भी कही और आप भी कह रहे हैं, मैं थोड़ा इस पर जरा स्पष्टीकरण रखना बहुत आवश्यक समझ रहा हूँ। या औषधि पूर्वा जाता देवेभ्य स्त्रीयुगम पुरा मनैनुबभ्रूणाम महशतम धामानि सप्तच। इस पर मैं महर्षि का भाष्य पढ़ना उचित समझ रहा हूं, क्योंकि इस मंत्र का सृष्टि संबद्ध गणना से कोई संदर्भ ही नहीं है। महर्षि कह रहे हैं पदार्थ है अहम मैं, या जो औषधि सोमलता आदि औषधि पृथ्वी आदि 3 वर्ष पहले पूर्ण सुखदान में उत्तम प्रसिद्ध हुई, जो धारणा करने हारे रोगियों के 100 और 7 धामानी जन्म व नाड़ियों के के मर्मों में व्याप्त होती है,
उनकी शीघ्र जानूं। मनुष्यों को योग्य है कि जो पृथ्वी और जल में औषधि उत्पन्न होती हैं, उन 3 वर्ग के पीछे ठीक ठीक पकी हुई ग्रहण कर वैदिक शास्त्र के अनुकूल विधान से सेवन करें। सेवन की औषधि औषधि शरीर के सब अंशों में व्याप्त हो के शरीर के रोगों को छुड़ा सुखों को शीघ्र करती है। और इस मंत्र का ऋषिवर ने जो है इस ऋषि भिषक है और देवता प्रतिपाद्य विषय है, ये इस मंत्र का संदर्भ बनता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसको सृष्टि गणना से जोड़कर नहीं देखा। जी, ये अर्थ कहाँ उद्धृत है वो बता दीजिए। ये मंत्र जैसा यहाँ बताया जा रहा है ऋग्वेद 10:17-1 का है, लेकिन यही मंत्र यजुर्वेद में 12:75 पर भी है और यहाँ महर्षि ने इसका भाष्य किया है। और 10:17-1 में जो ये उद्धृत किया जा रहा है वह महर्षि का भाष्य नहीं, वेद वाला भाष्य पढ़ के सुनाया, क्योंकि ये ऋषिवर का अपना भाष्य है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? जी, मैंने वो भाष्य मंगवा लिया था। यहाँ पे ऋषि दयानंद ने 3 वर्ष पूर्व मानी है औषधि को, जो 3 युग शब्द है वहां पे, उसको ऋषि दयानंद ने जब भावार्थ किया तो उसको 3 वर्ष कर दिया। ठीक है, ऋषि तो ऋषि है, लेकिन यहाँ पे एक और शब्द है हिंदी में कि जो औषधियां मनुष्य आदि से पुरातन है, और पुरातन शब्द कभी भी हम 3 वर्ष अगर पहले की हो तो उसके लिए नहीं लेते हम, और ऐसा भी नहीं कि औषधियां 3 वर्ष पहले ही पैदा हुई हो। जी जी, आप कहना चाहते हैं कि औषधियां मनुष्यों से पुरातन है, ये इसी यजुर्वेद वाले उसी में ऋषि दयानंद के यहाँ। मैं आप ही की बात बोल रहा हूँ, बीच में मत बोलिए। यजुर्वेद में लिखा है वो पुरातन है। इससे आप ये कहना चाहते हैं कि मनुष्यों के आने से पहले वनस्पतियों के आने का भी काल हमें गणना में लेना चाहिए, ये आपने कह रहे हैं? ठीक है। और विभू जी? मुझे लगता है महर्षि का भाष्य इसमें स्पष्ट है और मुझे नहीं लगता कि मैं उससे ज्यादा कोई स्पष्टीकरण दे सकता हूँ। भाष्य अपने आप में स्पष्ट ठीक हो। ठीक है। आपको कोई और बात कहनी है? नहीं, अगर कोई और प्रश्न है तो। नहीं, प्रश्न नहीं, आपको कोई बात कहनी है और नहीं कहनी है? और 197 वाले पक्ष को 196 वालों से कोई और प्रश्न करना है? आप बैठिए, आप बैठिए। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।